हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर मृणाल। आज हम बात करेंगे लो बीपी के बारे में। लो बीपी क्यों होता है और उससे क्या नुकसान हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अपने हेल्थ के बारे में ऐसी ही साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर और जानते हैं कि लो बीपी क्यों होता है और इसके क्या नुकसान होते हैं, उसके क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो नेचुरली हमारा बीपी 120/80 होता है, मतलब सिस्टोलिक बीपी 120 एंड डायस्टोलिक मतलब नीचे का बीपी 80 होता है। वो है नॉर्मल रेंज। लेकिन अगर इससे कम आपका बीपी हो जाए तो इसे कहते हैं लो ब्लड प्रेशर। लेकिन मेडिकली अगर हम देखें तो अगर आपका बीपी 90/60 हो या उससे कम हो तो उसे मेडिकली लो बीपी कहते हैं, या फिर जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं हाइपोटेंशन। कभी कभी कुछ लोगों में, स्पेशली महिलाओं में, हमेशा उनका बीपी 110 या 100 के आसपास रहता है, लेकिन उनमें कोई बीपी के लक्षण नहीं रहते, लो बीपी के लक्षण नहीं रहते हैं, या फिर उन्हें कोई तकलीफ नहीं रहती है। तो ऐसे लोगों में उनका बीपी हम नॉर्मल समझते हैं और उन्हें कोई भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती। नाउ बीपी लो होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका सबसे कॉमन रीज़न है हाइपोवॉल्यूमिया। हाइपोवॉल्यूमिया मतलब आपका ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाना। नॉर्मली हमारे बॉडी में 5 लीटर तक ब्लड होता है, लेकिन अगर ये ब्लड का वॉल्यूम अगर कम हो जाए सिग्निफिकेंट अमाउंट में तो उसमें उसे कहते हैं हाइपोवॉल्यूमिया। तो हाइपोवॉल्यूमिया क्यों होता है? आपके शरीर से जब ज़्यादा पानी बह जाता है या ज़्यादा खून बह जाता है तो हाइपोवॉल्यूमिया होता है। जैसे कि अगर आपकी कोई मेजर सर्जरी हुई है, आपका एक्सीडेंट हुआ है और आपका बहुत खून बहा है तो होता है हाइपोवॉल्यूमिया। अगर आपको डायरिया हो गया है, डायरिया वोमिटिंग हो रहा है, तो आपको आपके शरीर में से पानी का प्रमाण कम हो जाएगा और आपको हाइपोवॉल्यूमिया हो सकता है। उसी के साथ अगर आपका पानी का इंटेक ही, नॉर्मल इंटेक ही बहुत कम है तो आपको हाइपोवॉल्यूमिया हो सकता है। या फिर हीट स्ट्रोक में भी आपके शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है और आपको हाइपोवॉल्यूमिया हो सकता है। तो अब सेकंड रीज़न हो सकता है, सेकंड कारण है हार्ट के डिसीजेस। अगर आपका ब्लड का, आपके शरीर में खून का वॉल्यूम उतना ही है, लेकिन आपका जो हार्ट है वो नॉर्मल वॉल्यूम, नॉर्मल प्रेशर से पंप नहीं कर पा रहा है अगर ब्लड आपके वेसल्स में, आपके नसों में, तो उसकी वजह से भी आपको लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। एक और मोस्ट कॉमन रीज़न है लो बीपी होने का कि अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं और आप हाई बीपी की दवाइयाँ ले रहे हैं, उसी के साथ अगर आपने आपके रूटीन में चेंज किया है, आपके डाइट में चेंज किया है, आपकी लाइफस्टाइल आपने बदल दी है, तो आपका बीपी नॉर्मली थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन आपकी जो दवाइयाँ हैं वो उस बीपी के लिए टाइट्रेट की गई है, तो इसकी वजह से भी आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप बीपी की दवाइयाँ खा रहे हैं और आपका बीपी बहुत लो है, तो आपको आपके डॉक्टर से मिलकर आपके दवाई का डोज एडजस्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद आते हैं कुछ एंडोक्राइनल डिसीजेस, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोग्लाइसेमिया, एडिसन्स डिसीज। इन सब बीमारियों में भी बीपी कम हो जाता है। बुढ़ापे में आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, तो इसकी वजह से भी बुढ़ापे में बहुत सारे लोगों का बीपी लो हो जाता है। तो ये तो हो गए ब्लड प्रेशर कम होने के कारण। अब हम देख लेते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो आपको क्या नुकसान होगा आपके शरीर में, आपको क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो सबसे पहले तो आपका अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो आपके ब्रेन को कम ब्लड पहुंचेगा और उसकी वजह से फिर आपको सर दर्द, चक्कर आना या कभी कभी बेहोश होके गिर जाना, ये ऐसे लक्षण दिख सकते हैं। उसी के साथ अनईजीनेस या बेचैनी फील होना, सांस लेने में तकलीफ होना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं ब्लर्ड विजन, आपको ब्लर दिखाई देगा या फिर आपकी आंखों की रोशनी कम हो सकती है। उसी के साथ लो बीपी में हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, आपकी स्किन पेल दिखने लगती है, येलोइश दिखने लगती है।
तो अगर आपको ये सब लक्षण या फिर इनमें से कुछ लक्षण आ रहे हैं, जैसे कि आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, आपको चक्कर आने जैसा लग रहा है, सर दर्द हो रहा है, आपके हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया है। तो सबसे पहले तो अगर आपके पास ब्लड प्रेशर चेक करने का उपकरण है तो आपने ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो आप क्या कर सकते हैं, आप बेड पे सबसे पहले तो आप बिस्तर पर लेट जाइए और हो सके तो अपने पैर भी ऊपर कर ले और भरपूर पानी पिए। स्पेशली अगर आप उसमें पानी में नमक या फिर ORS डाल के पानी पी सकते हैं, इलेक्ट्रॉल डाल के पानी पी सकते हैं, उससे आपका बीपी बढ़ने में मदद होगी। और उसके बाद आपको हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर्स को दिखाने की ज़रूरत है। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे एक लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भरपूर शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।